नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज मैं आपके सामने नागार्जुन द्वारा लिखी गई एक कविता अकाल और उसके बाद प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। नागार्जुन इस कविता के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि किस तरह से एक अकाल हमारे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकता है। अकाल से न केवल मानव ही प्रभावित होता है, बल्कि हमारे चारों ओर रहने वाला हर जीव इस अकाल से प्रभावित होता है। चाहे वो हमारे घर का पालतू कुत्ता हो या फिर चाहे हमारी छत की भीत पर लगी हुई छिपकली हो या फिर चिपकी हुई छिपकली हो, चाहे वो हमारे गोदाम के अंदर किसी बिल में दुबक के बैठा हुआ चूहा हो या फिर प्रातःकाल हमारे आंगन में काँव काँव करता हुआ कौवा हो, हर कोई प्राणी इस अकाल से क्या होता है, प्रभावित होता है। तो नागार्जुन बताना चाहते हैं कि किस तरह से अकाल के दिनों में हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की हालत होती है और अकाल के बाद क्या होता है, वो भी इस कविता के माध्यम से वो हमें बताना चाहते हैं। तो वो कुछ ऐसा लिखते हैं, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। फिर इसका बताते हैं कि अकाल के बाद क्या होता है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, उठा धुआं आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, उठा धुआं आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। धन्यवाद।